नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ातरीन खबरों के साथ। पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा ने राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान पर सवालिया निशान खड़े करते कहा कि जिन नए क्षेत्रों के विकास के लिए मास्टर प्लान में जोड़ा गया है, उन क्षेत्रों में ही निम्न मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति 465 की पहुंच में प्लाट उपलब्ध है। यानी भोपाल में मकान बनाने के लिए अमीरों और निम्न मध्यम वर्ग आदमी इन क्षेत्रों में प्लाट खरीदेगा। इसे मास्टर में RG4 कहा गया है और RG4 में जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उनमें फ्री FAR मात्र केवल 0.5 दिया गया। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट का प्लाट खरीदना है तो यह केवल 2 फुट निर्माण कर सकता है। इसीलिए निर्माण करने के लिए उसे लेवल बिल्डेबल एप्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलेक्टर गाइडलाइन का आधा होगा। जो कमलनाथ जी की सरकार में जयवर्धन सिंह जी इस विभाग के मंत्री थे, तो मास्टर प्लान भोपाल का 25 साल के बाद पहली बार उसका ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसमें भोपाल के जितने भी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो उससे कंसर्न रखते हैं, नगर निगम से लेकर BDA, टाउन प्लानिंग, सब लोग थे। उसके बाद सबके सुझाव लिए गए। ये ड्राफ्ट लगभग अप्रूव हो गया था और कुछ दिन सरकार रहती तो ये पूरी तरह से अमल में आने की स्थिति में था। और आपको याद हो तो सरकार जाने के बाद इस सरकार ने भी एक वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसमें थे वो लोग अपने अपने घरों से जुड़े थे और लोग भी जो कंसर्न से जुड़े थे, मैं भी जुड़ा था, मैंने भी उसमें अपने सुझाव दिए। और ये बात आ रही थी कि वो फाइनल मीटिंग थी एक तरह से वर्चुअल। उसके बाद कोई मीटिंग उसका मामला था नहीं, मतलब ये कंप्लीट हो चुका था भोपाल के मास्टर प्लान का। फिर ये 2-3 साल में इन्होंने मास्टर प्लान लेके नहीं आए। हम हमेशा कहते रहे कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं तो काय का विकास, किस बात का विकास कर रहे हो। ये 2005 के मास्टर प्लान से पूरा भोपाल तब से अब तक चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ये जब लेके आए मास्टर प्लान, तो इसमें लंबी हेरा फेरी की। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कमलनाथ जी की सरकार ने, जयवर्धन सिंह जी ने पहली बार जो FAR या FCI परचेजेबल है ये लेके आए मध्य प्रदेश में कि आप परचेज कर सकते हो। और जब परचेज करने की बात आई, और ये सबसे पहले कंसेप्ट आया था तमिलनाडु में, जयललिता जब मुख्यमंत्री तब बोले, पार्टी की सरकार ने जो ड्राफ्ट जारी किया है और 1 महीने में आपत्तियां की बात की। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट कमलनाथ जी की सरकार थी, जयवर्धन सिंह जी ने पेश किया। और इसमें पूरे पे चर्चा जब सरकार हमारी चली गई कोविड काल में भी सभी कंसर्न लोगों से, डिपार्टमेंट से, जनप्रतिनिधियों से हुई थी। मैं भी ऑनलाइन जुड़ा। इसमें केवल एक ही चेंज ये लेके आए कि जो FAR 1.25 है रखा था हम लोगों ने, उसमें 0.75 परचेजेबल था, लेकिन इन्होंने रखा है कि 1.25 में 0.25 भी बना सकता है। जो आउटर हमने इसमें जो नक्शे में बताया है, जहां पे 0.25 उसको FAR मिलेगा, जिसकी वजह से वो कम बना पाएगा। ये छोटे लोग वहां जब लेंगे तो कम एक कमरा ही बना पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल 800 फीट का उसका प्लाट है तो 200 फीट बना पाएगा। और उसको परचेज करना है तो जितने में प्लाट खरीदा है उतने में ही उसको परमिशन मिल पाएगी। और अगर कोई जो परचेजेबल है वो 2.25 मतलब 9 टाइम्स, तो ये कोई कर पाएगा तो बिल्डर या बड़ा आदमी कर पाएगा। कुल मिला के इस ड्राफ्ट में एक आम आदमी, गरीब आदमी, कर्मचारी
जो आउटर ये दूर भोपाल से जहां सस्ती जमीन मिलेगी मकान बनाना चाहते हैं उस पर चोट है। हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में जो ड्राफ्ट जारी हुआ था उसी को इनको अडॉप्ट करना चाहिए, उसी के साथ चलना चाहिए, जिससे सभी लोगों को, आम लोगों को राहत मिल सके और लोग, गरीब आदमी, छोटा आदमी, कर्मचारी भी मकान बना सके। तो अनुमति मिलेगी अगला वो बाकी का निर्माण करने में। तो आप अपने मकान का अपने प्लॉट पर ही जब मकान बनाएंगे तो आपको 2 गुनी कीमत में तो केवल आपको अनुमति मिलेगी। और जब अनुमति मिलेगी तो ये गरीब आदमी जो उस क्षेत्र में गया है 400 रुपए फुट वाले क्षेत्र में, वो मकान कैसे बनाएगा? इसमें हमने जो है ये जो फ्री जो बेस जिसको कहते हैं बेस FAR, ये हमारी जब योजना थी उसमें सभी के लिए हमने 1.25 बेस FAR रखा था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर 800 फुट का प्लॉट लेता है, 600 फुट का प्लॉट लेता है, तो वो 800 फुट के अपने 2 BHK बना सकता है, उसमें रह सकता, नहीं तो वो प्लॉट क्यों खरीदेगा? तो इन्होंने जो है इसमें अब जो है ये FAR कौन खरीदेगा? 9 गुना नहीं हो सकता है। यहां पर 0.25 तो है बेस FAR, और जो बिल्डेबल FAR है वो 2.25 यानी 9 गुना। एक आदमी अपने प्लाट पर अगर पैसे खर्च करके, पैसे सरकार को दे के और जो है साठ गांठ अगर करेगा तो उस 9 गुनी जमीन 9 गुना उस पर निर्माण कर सकता है। ये इसका जो मूल खेल है, और ये खेल अकेला भोपाल में नहीं हुआ है। आपको बताना चाहता हूं कि उज्जैन में जो मास्टर प्लान आया है उसमें जो है सरकार ने हमारी योजना बनाई थी कि जो सिंहस्थ का आयोजन होता है हर 4 साल में, उस सिंहस्थ क्षेत्र को सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। भोपाल का जो मास्टर प्लान जारी किया गया है, ये कमलनाथ जी ने मिंटो हॉल में सैकड़ों बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों, टाउन प्लानर्स के साथ बैठकर जो बनाया था, उसको अक्षरशः टोपने के बावजूद उसमें जो संदिग्ध हेरफेर किए गए हैं, इससे भोपाल में गरीब का रहना समाप्त हो जाएगा और बिल्डर्स माफिया जो है इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं पाएंगे कि आप अपना मकान बना पाएंगे। सतना में शबरी मैया के महाकुंभ के आयोजन में कोल समाज के सभी लोगों ने मांग की थी कि त्योथर स्थित कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार किया गया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास हो गया है। कोलगढ़ी कोल समाज का गौरव, सम्मान, स्वाभिमान है। इस मान सम्मान को वापस लौटाने का हमने काम किया है। कोल समाज के बहनों भाइयों को पट्टा देने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पट्टे के नहीं रहेगा। मैं कोल समाज को विश्वास दिलाता हूं कि हर गरीब के साथ शिवराज मामा और पूरी बीजेपी सरकार खड़ी है। गरीब को पट्टा, राशन और उनका सामान लौटाने का हम काम कर रहे हैं। कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार के साथ ही जहां भगवान बिरसा और शबरी मैया की मूर्ति में लगाई जाएगी। कोल समाज ने भगवान राम के लिए पूर्ण कुटी बनाकर दी थी। आप लोगों को सम्मान पूर्ण जीवन जीने का हक है। यह देश अपना वो बगीचा है जहाँ अलग अलग रंग के फूल खिले हैं और उनमें से एक सुंदर फूल है कोल समाज। आज 3000 से ज्यादा पट्टे बांटे गए हैं। ये पट्टे आप लोग को भूमि का अधिकार दे रहे हैं। शेष लोगों को पट्टे दिए जाएंगे और वहाँ मकान का भी इंतजाम किया जाएगा। आपको याद होगा जब सतना में सबरी मैया का कुंभ का आयोजन किया गया था और सबरी महाकुंभ में कौल समाज के हमारे सब बहनों और भाइयों ने एक बात सबने उठाई थी कि हमारी कौल गढ़ी जो त्योथर में है उस कौल गढ़ी का जीर्णोद्धार किया जाए। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कौल गढ़ी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास संपन्न हो गया है। ये कौल गढ़ी कौल समाज का गौरव है। कौल गढ़ी कौलों का सम्मान है। कौल गढ़ी कौलों का स्वाभिमान है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कौल समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान हमने वापस लौटाने का काम किया है। और इसलिए
आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाडली बहनाएं आज अपने हाथ में लेके आई थी स्वीकृति पत्र। सभी लाडली बहनाओं को कल 1000 रुपया उनके खाते में डाल दिया जाएगा। उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी, स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। और मैं इतना ही कहता हूं कि आपको सम्मानपूर्ण जीवन जीने का हक है। यह देश अपना बगीचा, जहां अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, उनमें से एक सुंदर फूल है कौल समाज। और इसलिए आज 3000 से ज्यादा पट्टे बांटे गए हैं। ये पट्टे आपको भूमि का अधिकार दे रहे हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी पट्टे दिए जाएंगे और पट्टे के बाद वहां धीरे धीरे मकान बन जाए उसका भी इंतजाम किया जाएगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाए, इसलिए भी मैं कौल समाज से यह आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग में भी अगर वो चले गए तो पढ़ाई की फीस भी चाहे कितनी भी हो माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर गरीब का सम्मान और हर नौजवान को स्थान। किसान भाइयों, अभी 13 तारीख को कार्यक्रम है राजगढ़ में कमलनाथ ने जो कर्जा माफी के नाम पर किसानों को ठगा था और ब्याज की गठरी और किसानों के सर पे चढ़ गई थी, वो पूरा ब्याज 2000 करोड़ रुपए का मैं किसानों की तरफ से जमा करूंगा ताकि किसान ब्याज मुक्त हो जाए और 0% ब्याज पे उनको कर्जा मिलने लगे। और केवल इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हर 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 2-2 हजार रुपया भी किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। फसल बीमा योजना का भी 2900 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जाएगा। किसान भाइयों, अभी 13 तारीख को कार्यक्रम है राजगढ़ में कमलनाथ ने जो कर्जा माफी के नाम पर किसानों को ठगा था और ब्याज की गठरी और किसानों के सर पे चढ़ गई थी, वो पूरा ब्याज 2000 करोड़ रुपए का मैं किसानों की तरफ से जमा करूंगा ताकि किसान ब्याज मुक्त हो जाए और 0% ब्याज पे उनको कर्जा मिलने लगे। और केवल इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हर 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 2-2 हजार रुपया भी किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। फसल बीमा योजना का भी 2900 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जाएगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मागडोल में सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया है। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उत्साहवर्धन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक और उज्जैन इंदौर संभाग के प्रभारी जयवर्धन सिंह भी अपने प्रभार वाली सीटों पर घूमकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी के चलते जयवर्धन सिंह उज्जैन जिले की तराना विधानसभा क्षेत्र के मागडोल पहुंचे और विधायक महेश परमार के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में भव्य भूख और भ्रष्टाचार का माहौल है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे समाप्त किया जाएगा।
दाता हो। आगे के संचालन के लिए मेरा निवेदन है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बाबा साहब माननीय जयवर्धन जी साहब का बहुत बहुत सभी युवा साथियों से निवेदन है और आप भी सब निवेदन करके परिवार के लोगों को आए। बाबा साहब रात को 11 बजे तक आपके बीच में है, आप भी आपके साथ मिलेंगे और आगे सुनते जाना था। तो बड़ी से तो हमें सरवाई से निवेदन है ऊपर बदलो और कई मंच है थोड़ी कुछ जी तो व्यवस्था बना के रखो। सामने से साथी निकल जाओ आ जाओ तो कार्यक्रम को आगे बढ़ा जो सबसे नाम को बुलाया जाएगा। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय शर्मा को आमंत्रित करता हूँ, आए स्वागत वर्षे करें विजय जी शर्मा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जयवर्धन सिंह बाबा साहब का हृदय की गहराइयों से स्वागत। आपने कहा था कि हम किसानों के आज 2 दिन करेंगे, तो आज तो 2 दिन नहीं हुई और किसान अब एक और झुंझुना ये लेकर आए हैं। नर्मदा पूजन इन्होंने 25 बार कर दिया है और हर बार नर्मदा निहाल है जैसे गाँव की तरह से आप इनके भ्रष्टाचार की सारी सीमा जो हवा में बहकर चली गई और माननीय विधायक जी ने जब प्रश्न उठाया था तो तब हंसी करते थे। बात करें नौजवानों की तो यही भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या भाजपा के राज में एक भी नई सरकारी नौकरी किसी को मिली है क्या? आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरी हमारे गांव में है, शिक्षा कर्मी हर गांव में कब बने थे? जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे उस समय जिला सरकार के माध्यम से गांव का बेटा सरकारी कर्मचारी बना था, मास्टर बना था। सिर्फ शिक्षा कर्मी नहीं, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या फिर मेरी माता बहने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा ऊषा कार्यकर्ता हो, अगर ये सब सरकारी पद किसी की देन है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। भाजपा सरकार ने पिछले 9 साल में हमारे गांव के युवा को, शिक्षित युवा को एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। उल्टा भाजपा के राज में एक नई प्रथा प्रारंभ हो गई है, आउटसोर्स ठेका प्रथा। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई नौकरी लगनी होती है, चाहे नगर परिषद हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, तो ये ठेका निकालते हैं। ठेके के माध्यम से एक ठेकेदार को पूरा ठेका मिलता है और फिर वो ठेकेदार अपनी रेट पर, अपने दर पर युवा को वेतन देता है। तो ना तो युवा को स्थायी नौकरी मिल पाती है, ना युवा को न्यूनतम तनख्वाह मिल पाती है। यही पूरा खेल भाजपा का है, आपको समझना होगा। हमारा वादा है, अगर सरकार वापस कांग्रेस की बनेगी तो हम हर गांव में नई सरकारी पद दिलवाएंगे ताकि जो हमारा शिक्षित युवा है उसको रोजगार के बेहतर अवसर मिले। क्योंकि इन भाजपा के लोगों ने किसान को और जो गरीब जन है उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। हम बात करें उचित मूल्य की दुकान के बारे में, तो क्या जो राशन किसान को मिलता है, माता बहनों को मिलता है, क्या ये योजना भाजपा की है, कांग्रेस की थी? कांग्रेस ने तो बहुत पहले ये काम चालू किया था, लेकिन कांग्रेस के समय
हर परिवार को 25 से 30 किलो मिलते थे। आज 3 किलो कच्चा तेल मिलता था, चद्दर मिलती थी, लेकिन ये सब भाजपा ने बंद कर दी आ गए। और चालू क्या 5 किलो प्रति व्यक्ति, और उसमें भी चावल तो मिला दिए, लेकिन अनाज के ठेले पर मोदी जी की फोटो, शिवराज जी की फोटो। ये इतने भूखे प्रचार के लिए, इतने बेशर्म है कि गरीबों के अनाज के बोरे पर भी मोदी जी की फोटो, शिवराज जी की फोटो। चर्चा तो ये है किसानों में, गरीबों में, कि इस बार तो इन बेशर्म लोगों ने कि गरीबों के अनाज के बोरे पर नेता की फोटो छापी है, अगली बार तो अनाज के दाने पर फोटो छापेंगे। ये भी तो हमें तो इनके जो घमंड और अहंकार है वो खत्म करना है। आप एक बार कांग्रेस को पूरे 5 साल का मौका दो, जिसको बिकना था बिक गए। अब कांग्रेस में सिर्फ कर्मठ और वफादार लोग बचे हैं। वो सब करेंगे, लेकिन जिस गति से ये काम कर रहे हैं, अगर काम करते रहेंगे तो आने वाले समय बहुत बड़े पदों पर भी जाएंगे। आज आपको सबने जो यहाँ पर समय दिया है, मैं आपका बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ महेश परमार जी को, जिन्होंने मुकुल सिंह काड़ा साहब और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज आपने देखा जो जनता यहाँ पे एकत्रित हुई है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। लेकिन उसके साथ साथ महेश परमार जी ने जो लगातार काम किया जनता के बीच में, चाहे कोविड काल में हो, चाहे लगातार पिछले 4.5 साल में जो निस्वार्थ भाव से जनता के बीच रहकर, किसान के बीच रहकर, युवाओं के बीच रहकर जो सुनवाई आपने की है महेश परमार जी ने, उसका उनको ये फल मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे इस बार, तो जो लीड महेश परमार जी की रहेगी कम से कम 10-20 गुना बढ़ेगी इस बार। कि आज कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, जो हमारे अनेक और दिग्गज नेता पूरे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे पचौरी जी हो, चाहे राव अजय सिंह जी हो, और भी दिग्गज नेता जो हमारे हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, चाहे कराड़ा जी भी हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाना है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता का सम्मान हो, उनकी सुनवाई हो, क्योंकि आज जो सरकार पूरे मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं धनबल की सरकार है। इन लोगों ने पैसे के बल पे सत्ता परिवर्तन किया है, और इस बात का आक्रोश आज आम जन में है। और ऐसा परिणाम कर्नाटक में मिला था कांग्रेस को, उससे बेहतर परिणाम हमको यहाँ मध्य प्रदेश में मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि आज भाजपा के राज में हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, लोग लेन देन से परेशान हैं। हमारा वादा रहेगा कि जो 50% कमीशन भाजपा ले रही है, उसको ख़त्म करके कांग्रेस एक ऐसी सरकार बनाएगी जिसमें पूरा जो योजना है वो ज़मीन पर उसका पूरा काम हो, ठीक से हो, कोई इसमें जाली कहीं पर भी ना हो। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना की मांग है सरकारी कर्मचारियों की, हम वो पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। इसके अलावा अनेक संविदा कर्मी हैं जो भटक रहे हैं, जिनको भाजपा ने स्थायी नहीं किया है। अनेक ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जो 15-20 साल काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो संविदा पर है, उनको पक्का नहीं किया गया है। उनके लिए हम नीति बना के देंगे। जो कर्ज माफी रह गई है किसानों की, उसको हम पूरा करके देंगे। किसानों को हर फसल का उचित मूल्य मिले, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिजली के बिल जो कमला जी ने कहा है कि जो पहले 100 यूनिट है वो हम फ्री करेंगे, और जो शेष 100 यूनिट है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात जुए का फड़बाज सटोरिया और इलीगल आर्म्स के डीलर अलीम कसेड़ी के मकान को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी अलीम के मकान को जमींदोज किया है। लगभग 2 करोड़ की कीमत से बनाई है मकान। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए
कमाई के जरिए बनाया गया था। आरोपी अलीम पर 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीते 20 सालों से अलीम अवैध रूप से कारोबार करते हुए आ रहा है। सीएम शिवराज के शहर आगमन के एक दिन पहले जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी काम करने वाले को आपराधिक गतिविधियां करने का संदेश भी दिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन में आज एक माफिया है अलीम कसड़ी, जो लगभग 20 वर्षों से सक्रिय है और इसके ऊपर जुआ, सट्टा, हत्या के प्रयास, इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ, ऐसे लगभग 40 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। उसके द्वारा अपनी काली कमाई से जो 2 मंजिला आलीशान मकान बनाया गया है, उसको आज जमींदोज किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए मार्केट में बताई जा रही है। इसकी कार्रवाई अभी जारी है। इसका पूर्व में 2 बार जिला बदर भी किया जा चुका है, लेकिन इसकी आदतों में सुधार नहीं हुआ। इससे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बना हुआ था और ये लगातार लोगों को डरा धमका भी रहा था। उसी के तहत आज कार्रवाई की गई है। अभी वो फरार है कि नहीं, अभी वो जमानत पर बाहर है पुराने प्रकरणों में। इसके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं, जिसकी में गवाही होने लगभग चल रही है और उन पर फिर माननीय न्यायालय के द्वारा जैसे भी आगे दिशा निर्देश होंगे वैसी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में आज शनिवार से लाडली बहन का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख बहनों को सीधे उनके खाते में 1000 रुपए देने की शुरुआत जबलपुर से होने वाली है, जिसको लेकर चूना भट्टी स्थित शिव मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लंबी उम्र के लिए कीर्तन किया। साथ ही जुग जुग जियो शिवराज भैया का आशीर्वाद दिया। मौके पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा भग्गा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं में भारी उत्साह है कि आज उनके लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान लोन के खाते में 1000 भेजेंगे, जिससे महिलाएं अपनी अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगी। क्या करेंगे आप 1000 रुपये? अपने जो भी अपना निजी काम है, अपने कुछ चीज़ की जरूरत है तो वो अपने 1000 रुपये अपने पास ही रहते हैं, तो अपन उसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ लेना है पर्सनल तो ले सकते हैं। खेती किसानी के साथ प्राकृतिक फार्मिंग करने का शौक कृषि मंत्री कमल पटेल को बचपन से ही था, लेकिन राजनीति में आने के बाद अपने गांव की जमीन पर प्राकृतिक फार्मिंग बगीचे में फलदार पौधे लगाकर अपने हाथ से अतिथि को चाय की जगह जूस पिलाने या फल खिलाने का जो सपना था, कि आज मेरा बचपन का सपना
और बाकी हमारे विजय छोटे भाई ने विजय सिंह राजपूत पिपलिया भारत तहसील खिड़किया जिला हरिद्वार 1 एकड़ में आम का कलमी आम का बगीचा लगाया। ये जो एक पौधा है ये मल्लिका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर और अभी 4था साल है, लेकिन एक आम में दर्जनों आम लगे हैं जो तो अभी छोटे बड़े होंगे तब। और चीकू का भी बगीचा है, मौसम्बी के पेड़ हैं। मैं छोटा था जब मेरे पास ज़मीन तो बहुत है, हम सोचते थे कि पानी, लेकिन पानी नहीं था। तो किसान के खेत में सब चीज़ें होना चाहिए ताकि किसान क्या कोई मेहमान आए तो उसको चाय की बजाय हम जूस पिला दें, हम फल खिला दें, जिस सजन में आए वो होना चाहिए हर किसान के पास। तो हमने भी लगाया बगीचा, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अब राजनीति में 24 घंटे समय देने के कारण उतना खेती में समय नहीं दे पाते। लेकिन विजय ने हमारा सपना साकार किया, इसलिए बहुत बधाई। मैं आज आके बहुत प्रसन्न हूँ और तबीयत हरी हो गई हरियाली देख के। और इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आपके पास ज़मीन बहुत है, जिनके पास ज़्यादा, कम से कम आधा एकड़ में, पाव एकड़ में, अपने बाड़े में, खलियान में या कहीं नहीं तो अपने मेड़ों पर फलदार वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे हरियाली भी रहती है और बच्चों को, अपने परिवार को मौसमी फल मिलते हैं जिससे वो स्वस्थ रहेंगे। और अपने घर कोई मेहमान आते हैं तो उनको भी हम खिलाएं तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। यही जीवन का आनंद है और वो आनंद विजय ने आज हमें दिया है। इसलिए विजय बहुत बधाई आपको, जोरदार ताली बजाकर विजय का। और इसमें प्रेरणा लेकर बाकी किसान भी इस तरह से करें। हालांकि हमारे यहाँ बहुत जगह बगीचे लगे हैं और इससे जहाँ एक और अतिरिक्त आमदनी भी होगी, लेकिन आमदनी से ज़्यादा खुशहाली है, हरियाली है और मौसम के अनुसार फल मिलते हैं। तो जो वो सुख मिलता है वो सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ कमेटी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चंदेल ने शिवराज सरकार सफाई कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस संगठन का निर्माण हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने किया था। आज शिवराज सरकार एक ही पद पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को 3 अलग-अलग तरह का वेतन दे रही है। पूरे प्रदेश में 10 से लाख ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। पिछले 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि सभी को समान तरीके से वेतन दिया जाए। मैं एडवोकेट जयराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। आपके द्वारा बालू समाज के लिए मांग रखी गई है कि उसको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दिए जाए और वो विधानसभा में अपना। देखिए, मध्य प्रदेश ही अपितु एक उदाहरण नहीं है, संपूर्ण देश भर में सफाई कामगार वर्ग का पूरा तबका आज वर्षों से अधिकारों से महरूम रह गया। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इनके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी प्रशासनिक और शासकीय स्तर और राजनीतिक स्तर पर तय नहीं की गई। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ साहब द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सफाई कामगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा इस वंचित वर्ग की हिस्सेदारी और भागीदारी तय करने की सोच बनाई गई है। आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण प्रदेश भर के दौरे के बाद मैं अपनी ओर से रिपोर्ट पेश कर चुका हूं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ साहब से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, हमारी अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों में से हमारे सफाई कामगार वर्ग के लिए एक निश्चित मानदेय से, एक निश्चित मापदंड से एक सीटों का वर्गीकरण किया जाए और उनको कम से कम 5 विधानसभाओं में हिस्सेदारी देकर एक वर्षों से वंचित रह गए एक वर्ग को एक लाभान्वित किया जाए और न्याय किया जाए। मैं आज सांवेर विधानसभा के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे दावेदार के तौर पर चौधरी प्रेम चंदेले जी हैं, मैं उनकी भी मांग करता हूं कि उनको टिकट दिया जाए। जी, आपका नाम? प्रेम चंदेले, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सफाई प्रकोष्ठ इंदौर। किन मांगों को लेकर आज आप कांग्रेस का रहना है? मध्य प्रदेश में हमारे माननीय कमलनाथ जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश कामगार सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है और प्रकोष्ठ उसके ऊपर काम कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जयराज सिंह जी चौहान भी यहाँ उपस्थित हैं। 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने, बीजेपी ने बहुत हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण किया है और
करीब 10 लाख से ऊपर का सफाई कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही काम के 3 तरह के वेतन दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। किसी को 6,000, किसी को 13,000, किसी को 35,000। हम हमेशा 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं, 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मध्य प्रदेश में हम कमलनाथ जी से निवेदन कर रहे हैं कि सफाई प्रकोष्ठ बहुत अच्छे से काम कर रहा है प्रदेश के अंदर, और कम से कम कांग्रेस में आगामी चुनाव में 5 टिकट वाल्मीकि समाज को दिए जाएं। भोपाल में केजीएस इंडिया ने भोपाल क्षेत्र में अपने होनहार छात्रों के साथ एक अति महत्वपूर्ण टॉपर्स मीट का आयोजन किया है। यह आयोजन उन छात्रों व परिवारजनों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा में सफलता के उच्च स्तर तक अपने ख्याति को स्थापित किया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग सीएससी 2022 के अंतिम परिणाम में कुल 933 पदों में से 682 चयनों के साथ केजीएस संस्थान में शीघ्र 5 में अपना परचम लहराए। केजीएस के संस्थापक व निर्देशक डॉक्टर खान सर ने कहा कि यूपीएससी में उचित रणनीति चयन की संभावना को काफी बढ़ा सकती है, इसलिए हम केएसजी में यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी रणनीति इस परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में आपकी मदद करे। सपोर्टिव थी और सब अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट अभी भी है। हाँ, और मतलब अभी मैंने देखा नहीं है, तो तब मैं मतलब आई एम श्योर कुछ टीचर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, न्यू टीचर्स आए हैं जिनसे मैं पर्सनली मिली हूँ, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। फैकल्टी की नॉलेज इतनी है कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग बहुत, मतलब मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया था तो एकदम स्टूपिड सवाल भी पूछ देते थे, तो कभी वो नहीं आया कि तुमने ये सवाल क्यों नहीं पूछा या क्यों गलत सवाल पूछा। तो फैकल्टी का सपोर्ट नहीं हो और अगर पढ़ाई अच्छी ना हो तो शायद हम लोग यहाँ ना ही बैठे होते। तो फैकल्टी तो इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी अमेजिंग इन दैट सेंस। सर बच्चे हैं जैसे कोई थोड़ा गरीब तबके के हैं या उस तरह की जो बेचारे चाहते हैं कोचिंग करना लेकिन नहीं कर पाते, जी, तो आप उनके लिए कुछ विषय कुछ ऐसा कुछ प्रावधान है आपके? हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का प्रावधान है। जो बच्चे गरीब हैं उतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। गरीब का मतलब एकदम मतलब जो सोचते हैं कि यार जाए इधर फीस नहीं अपन अफोर्ड कर सकते, हाँ, तो उनके लिए डेफिनेटली हमारे पास एक विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, साथ में इनके वर्जन ऑफ सक्सेस को आज दूसरे बच्चों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि इनका जो सक्सेस है वो लेटेस्ट वर्जन है सक्सेस का, जो अभी अभी डाउनलोड हुआ है। तो इसको बाकी के बच्चे जो हैं उनसे मैं मिलकर के उनको बताऊंगा कि क्या काम कर रहा है इस वर्ष, और ये सब लोग अपने अपने अनुभव को शेयर करने वाले हैं सारे बच्चों से जो सेमिनार में आए हैं। थैंक यू। इंग्लिश में लेके मुझे पर्टिकुलरली लैंग्वेज को लेके कोई दिक्कत नहीं आई। इंग्लिश को लेके रिसोर्सेज भी अच्छे मिलते हैं और न्यूज़पेपर्स भी अच्छे मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई दिक्कत मुझे आई। बट हिंदी मीडियम का मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे उस फील्ड का नॉलेज नहीं है। बट सक्सेस रेशियो हिंदी मीडियम का कम है, बट वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप सभी इंग्लिश मीडियम से? जी, मैं इंग्लिश मीडियम से। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।